Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel Study World. So here's our new topic, which is the most important topic of this chapter is lytic cycle. ठीक है, लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल हमने लास्ट वीडियो में जो है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, उसके बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि बेसिकली वो होता क्या है। और आज हम जो है हमारे लेक्चर में जो है इसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं, यानी किस तरह से ये जो है रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से जो है ये बना है, तो उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी दो साइकिल्स होती हैं, एक लाइसोजेनिक एंड अदर वन इज़ लाइटिक साइकिल। सबसे पहले ये लाइटिक साइकिल जो है वो परफॉर्म करता है, उसके बाद जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल भी जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं उसके होते हैं। ये जो है T4 वायरस जो है वो करता है, और उसके अलावा ये जो है लैम्डा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट लाइटिक साइकिल है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइटिक साइकिल जो है वो किस तरह से जो है परफॉर्म करता है। तो आज हम इस डायग्राम की मदद से जो है इस पूरी साइकिल को जो है अच्छी तरह से समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो सबसे पहले जो है इसके 5 जो है वो स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स जो है वो हम लोग अगर यहाँ पे लिख लें, सब फर्स्ट वन इज़ अटैचमेंट, उसके बाद जो है ये पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइज भी जो है हम थर्ड फेज को कह सकते हैं, या फिर बायोसिंथेसिस। ठीक है, एंड नंबर 4 जो है वो है असेंबली, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज इज रिलीजिंग फेज। ओके, सो है हम लोग जो है लाइफ साइकिल को जो है वो देखते हैं कि लाइटिक साइकिल बेसिकली बैक्टीरियोफेज किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये एक बैक्टीरियोफेज है सही। उसके अलावा जो है ये एक बैक्टीरिया, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करके अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरिया का जो है सेल, इसके अंदर बैक्टीरिया का जो है वो जीनोम पड़ा हुआ है, यानी DNA वगैरह जो है इसका मटेरियल जो है वो अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वायरस जो है वो आकर अपने टेल फाइबर्स, यानी अपने टेल फाइबर्स को यूज़ कर इस बैक्टीरिया सेल्स के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। तो अटैच होने की वजह से, यानी इस चीज़ की वजह से हम लोग इसे जो है अटैचमेंट फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज़ जो है वो होता है पेनिट्रेशन फेज़। पेनिट्रेशन फेज़ का मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफेज जो है हमने पढ़ा था कि इसके पास जो है इसकी बेस प्लेट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इस बेस प्लेट जो है उसके ऊपर उसका जो टेल, ये जो टेल जो है इसके पास मौजूद है, इस टेल के ज़रिए जो है ये पेनिट्रेट करता है। मतलब कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो इसका टेल है ये बिल्कुल जो है थोड़ा ऊपर की तरफ है, यानी कुछ इस तरह से है। ये इसका हेड, उसके बाद ये जो है इसका जीनोम, देन ये इसका टेल एंड बेस प्लेट, उसके बाद यहाँ से इसके जो है टेल फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, अब ये टेल जो है, ये वाला हिस्सा, बेस प्लेट वाला हिस्सा, इसका जो है पहले ऊपर की तरफ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने फाइबर्स के ज़रिए जो है ये यहाँ पर अटैच हो रहा है बैक्टीरिया के सेल के साथ। उसके बाद जो है सेकेंड फेज़ में क्या होगा, ये अपने जो टेल है, इस टेल को जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अब इसको साइज़ में जो है वो पुश करेगा, नीचे की तरफ जो है वो पुश करेगा। जब भी पुश करेगा तो इसका जो ये जीनोम है यहाँ पर मौजूद है, बेसिकली ये यहाँ पर नहीं होगा, ये जो है जीनोम इसका अंदर की तरफ, यानी बैक्टीरिया सेल की अंदर की तरफ जो है वो पेनिट्रेट आउट हो जाएगा, पेनिट्रेट इन हो जाएगा, सॉरी। तो इस वजह से इस फेज़ को हम लोग पेनिट्रेशन फेज़ कहते हैं। दैट्स
थर्ड फेज इज बायोसिंथेसिस या सिंथेसिस फेज। अब बैक्टीरिया सेल जो है उसके अंदर जो उसका जीनोम है ये लाइस हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, और उस हिस्सों के ज़रिए जो है वो अपनी जो बैक्टीरियोफेज है यानी जो वायरस है वो अपनी प्रोटीन्स वगैरह जो है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो है वो सिंथेसाइज। अब सिंथेसाइज जो है वो जो इसकी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन्स, ये न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में इससे हेल्पफुल होती हैं, उस चीज़ों को यूज़ करके उन चीज़ों को ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन वगैरह जो है उसकी सिंथेसाइज करता है। पर इसका जो जीनोम होता है बैक्टीरिया का, इस जीनोम जो है मौजूद है, उस जीनोम को यूज़ करके ये अपना जो है एक जीनोम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जीनोम के साथ जब ये जीनोम अपना बना लेगा तो इसके साथ साथ जो है वो अपने अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके हेड, उसके अलावा उसका टेल फाइबर्स वगैरह, उसका जीनोम वगैरह, ये भी जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है। यानी बायो सिंथेसिस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी चीज़ें जो है सिंथेसिस कर रहा है। किस तरह से, यानी कि ये जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उससे यूज़ करके अपने हेड वगैरह, टेल वगैरह यूज़ कर रहा है, लेकिन जो उसका जीनोम है बैक्टीरिया का उससे यूज़ करके अपना एक जीनोम जो है वो सिंथेसिस कर रहा है। इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं बायोसिंथेसिस फेज। और उसके बाद जो फोर्थ फेज है, उस फोर्थ फेज में असेंबली होगी। असेंबली का मतलब क्या होता है, मिलना यानी जुड़ना। अब यहाँ पर जो है इसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेटली मौजूद है, तो ये अपने पार्ट्स को जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है उससे करेगा। इस अरेंजमेंट में जो है वो अपने हेड, अपने टेल और अपने जीनोम को जो है वो बिल्कुल ही असेंबल तरीके से जो है वो अरेंज करेगा। इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं असेंबल। ठीक है, अब हम लोग जो है वो लाइटिक साइकिल की जो है डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिफ्थ फेज देखेंगे। लाइटिक साइकिल इज द टाइप ऑफ साइकिल इन विच होस्ट सेल डेड। मतलब कि लाइटिक साइकिल वो साइकिल है जिसमें वायरस के अटैचमेंट की वजह से या उसके अटैक की वजह से जो बैक्टीरिया के सेल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है, अपनी जो है वो कुछ एंजाइम्स जो है वो तैयार करता है। इस एंजाइम्स के ज़रिए जो है ये जो एंजाइम्स हैं वो इसके बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो है ब्रेक डाउन करेंगे पहले एंजाइम। उसके अलावा इसके जो मटीरियल है बैक्टीरिया का वो पूरी तरह से जो है स्वाइल अप हो जाएगा, मतलब कि उसमें अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो सेल जो है वो बिल्कुल ही स्वाइल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाइल अप, क्योंकि उसके में बहुत सारा मटेरियल जो है वो एक साथ मौजूद होगा जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब सॉइलिंग अप होता है चल तो हमें पता है कि वो बस्ट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो है वो इस तरह सा प्रोसेस। अब ये सॉइल अप होने की वजह से जो है इसकी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, जो कि प्लांट्स में भी मौजूद होती है, जो कि बस्ट होने से जो है सेल को रोकती है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंटिंग ऑफ एंजाइम्स, कुछ जो है एंजाइम्स जो है वो बैक्टीरियोफेज क्रिएट करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो है इसकी सेल वॉल पहले जो है वो ख़त्म होगी बैक्टीरिया की। अब सेल वॉल जो है वो ख़त्म होने की वजह से, ये टूटने की वजह से अब जो है वो सॉइलिंग अप या बर्स्ट होने से जो है सेल को कोई भी नहीं रोक सकता। इस वजह से जो है वो सॉइलिंग अप होने की वजह से सॉइल अप हो जाएगा, तो जो है फाइनली जो है बर्स्ट हो जाएगा सेल। जब सेल बर्स्ट हो जाएगा तो इसके जो फेजेस हैं, न्यू जो वायरसेस हैं वो बिल्कुल ही इजीली रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से यानी लाइसिस, अब लाइटिक वर्ड का मतलब ये निकला, मीन्स लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया सेल का लाइसिस होना ही लाइटिक साइकिल बुनियाद है। ठीक है, तो ये फेज अब जब ये सेल जो है सेल वॉल जो है वो टूटेगी, उसके बाद जो है इनकी जो ब्रेक डाउन होंगी और न्यू जो है फेजेस जो रिलीज़ होंगी। अब जैसे ही यहाँ पर जो है वो कम मैंने शो किए हुए जैसे समझाने के लिए, लेकिन एक लाइटिक साइकिल में मोस्टली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दी फेजेस है वो 100 से 200 जो है फेजेस जो है वो रिलीज़ होते हैं एट अ टाइम।
जब ये फेजेस रिलीज़ होंगे तो फिर से जो है हर बैक्टीरिया वायरस जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया के सेल के ऊपर जाएगा और सेल को जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके अपने न्यू फेजेस बनाएगा। इसी तरह जो है इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यानी इस लाइफ साइकिल की कंक्लूजन के लाइसिस यानी बैक्टीरिया सेल जो है, होस्ट सेल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होकर वायरसेस जो है उनकी न्यू फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वायरसेस न्यू फॉर्मेशन हो रही है और होस्ट सेल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, यानी कम्प्लीटली जो है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल को जो है वो नुकसान हो रहा है, वायरसेस को जो है वो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। तो ठीक है, मतलब पहले अटैचमेंट, देन पेनिट्रेशन, देन बायोसिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीजिंग। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो गिव मी सम फीडबैक।